औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फ़स्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सलवात पढ़ें मोहम्मद। तवस्सुल के बारे में हमारी गुफ्तगू जारी थी और कल हमने आए वसीला के ज़रिए से वसीले पर इस्तदलाल किया और आज सूरह निसा की आयत नंबर 64, सूरह निसा आयत नंबर 64 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, के ए हबीब अगर वो लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते थे, यानी मतलब ये है कि इंसान से अगर ख़ता हो जाए, लग़ज़िश हो जाए, गुनाह सरज़द हो जाए तो ये गुनाह, ये लग़ज़िशें, ये ख़ताएँ, ये वो चीज़ें हैं कि जो इंसान का उसकी अपनी जान पर जुल्म कहलाता है। एक होता है दूसरों पर जुल्म करना, एक है इंसान का खुद अपने ऊपर जुल्म करना। अपने ऊपर जुल्म करने का मतलब ये नहीं है कि अपने थप्पड़ मार लिया है, अपने कोई चीज़ मार ली, जिस तरह दूसरों पर। अलबत्ता जुल्म का मफहूम आम है, दूसरों पर भी जुल्म का मतलब ये नहीं है कि आपने उनको मार दिया तो ये जुल्म कहलाया। नहीं, किसी का हक गस्ब कर लेना, किसी का हक उसको ना देना जुल्म कहलाता है। ये जुल्म की तारीफ यही की गई है। अच्छा, अपने ऊपर जुल्म करने का मतलब क्या है कि इंसान से गुनाह सरजद हो जाए, इंसान से कोई ख़ता हो जाए, कोई लग़ज़िश हो जाती है इंसान से, तो ये इंसान का अपने ऊपर जुल्म करना कहलाता है। तो परवरदिगार आलम फरमाता है कि ए हबीब अगर वो लोग जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते थे तो जाऊ का, अगर वो आपके पास आ जाते, फस्तग़फ़रुल्लाह, और आपके पास आकर के वो क्या करें, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें। एक बात। दूसरी क्या, वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, वो भी अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें और आप भी उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। आपके पास आए वो, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें और आप भी उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो बेशक वो अल्लाह को तव्वाब यानी तौबा कबूल करने वाला, रहीमा और रहम करने वाला पाएंगे। आयत का मकसद ये है कि परवरदिगार आलम इस आयत में मोमिनीन को ये हुक्म दे रहा है कि अगर तुमसे गुनाह सरजद हो जाए तो गुनाहों पर डटे न रहो, बल्कि उन गुनाहों की माफ़ी के लिए जद्दोजहद करो, कोशिश करो। गुनाह हो जाना एक मरहला है और गुनाहों से माफ़ी मांग लेना ये दूसरा मरहला है। लिहाजा गुनाह करके माफ़ी अगर नहीं मांगी जाएगी तो गुनाह उसके खाते में लिखा जाएगा, और जब गुनाह लिखा जाएगा तो फिर उसका अगर गुनाह नहीं मिटेगा तो उसका जो हिसाब किताब जो है वो इंसान को फिर बाद में देना पड़ेगा और अज़ाब व इक़ाब भी भुगतना पड़ेगा। तो परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि अगर गुनाह सरजद हो जाए तो फिर क्या करो, माफ़ी तलब करो। कैसे माफ़ी तलब करनी है, माफ़ी मांगने का तरीक़ाकार क्या है? फरमाया कि वो पैगम्बर गिरामी इस्लाम की खिदमत में आए, पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में आकर के वो अल्लाह से भी माफ़ी मांगे और पैगम्बर को वास्ता करार दें, पैगम्बर के वसीले से अल्लाह से माफ़ी तलब करें, यानी पैगम्बर भी उनके लिए दुआ करें, यानी पैगम्बर को दरमियान में अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए वसीला बनाएं। तो जब वो वसीला बनाएंगे तो फिर अल्लाह कहता है कि वो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला भी पाएंगे और अल्लाह को रहम करने वाला भी। इसका मतलब यह है कि आयत वाज़ेह अल्फाज में बता रही है कि अगर तुम अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हो तो पैगम्बर की खिदमत में आओ, पैगम्बर की खिदमत में आकर के पैगम्बर के हुजूर दस्ते अदब जोड़ो और पैगम्बर से अर्ज करो कि या रसूल अल्लाह आप हमारे लिए दुआ करें। वाज़ेह होगी बात। ये एक मरहला। दूसरा मरहला
यहाँ से ये है कि इस आयत का हुक्म आया क्या उस वक़्त तक था जब तक पैगम्बर गिरामी इस्लाम अपनी हयात ज़ाहिरी के साथ मौजूद थे, या आज भी इस आयत का हुक्म उसी तरह मौजूद? ठीक है। बाज़ लोगों ने ये कहा है कि नहीं, ये सिर्फ पैगम्बर गिरामी इस्लाम की हयात ज़ाहिरी तक आयत है, जबकि आयत में ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप रवायात देखें तो रवायात भी बताती है कि अगर आज भी कोई कब्र पैगम्बर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए और पैगम्बर गिरामी इस्लाम के पास आकर के उनको परवरदिगार आलम के हुजूर अपना वसीला और वास्ता करार दे, तो आज भी उनकी गुनाहों की माफ़ी हो सकती है अगर उनके लिए पैगम्बर गिरामी इस्लाम दुआ कर दे। तो इसके लिए दो वाक़े जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक वाक़या तफसीर कर्तबी में शेख मोहसिन मिल्लत शेख मोहसिन अली नदवी साहब आलल्लाह मकामहू परवरदिगार आलम उनके दराजात को बुलंद फरमाए, उनकी बुलंदी दराजात के लिए एक मरतबा सलवात पढ़ें। मोहसिन मिल्लत से तो आप सब आगाह हैं, बहुत बड़ी शख्सियत, परवरदिगार आलम के फजल करम से बहुत उन्होंने दीन मुबीन इस्लाम के लिए काम किया। उनकी एक तफसीर है तफसीर अल कौसर, उनका जो इदारा है वो भी अल कौसर के नाम से है, तो तफसीर भी उनकी अल कौसर के नाम से। तो तफसीर अल कौसर में इस आयत की तफसीर में वो तफसीर कर्तबी का हवाला देते हुए लिखते हैं कि अबू सादिक हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करते हैं, वो लिखते हैं कि पैगम्बर गिरामी इस्लाम ने जब इस ज़ाहिरी दुनिया से विसाल फरमाया, पर्दा फरमाया, तो आपके पर्दा फरमाने के बाद आपकी तदफीन के 3 दिन बाद, आपकी तदफीन के कितने दिन बाद? 3 दिन बाद एक सहरा में रहने वाला अरब पैगम्बर गिरामी इस्लाम की कब्र पर आया और कब्र पर आकर के उसने खुद को कब्र पैगम्बर इस्लाम पर गिरा दिया। कब्र पैगम्बर गिरामी इस्लाम पर गिराने के बाद उन्होंने कब्र पैगम्बर गिरामी इस्लाम की मट्टी को अपने सर में डाला और अपने सर में डाल करके उसने कहा, क्या अल्लाह के रसूल, आप जो बात करते थे हम आपसे वो बात सुन लिया करते थे और आप अल्लाह से समझ लेते थे। और फिर उसके बाद उसने इसी आयत की तिलावत फरमाई, क्या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, कि अगर वो लोग अपनी जानों पर अपने ऊपर जुल्म कर लें तो जाओगा और वो आपके पास आ जाए, और वो आपके पास आ जाए, तो या रसूल अल्लाह, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है, मुझसे गुनाह सरजद हुए हैं, मैं आपकी खिदमत में आया हूँ, आप अल्लाह के हुजूर मेरे लिए वसीला बने, वास्ता बने और अल्लाह के हुजूर मेरे लिए इस्तिग़फ़ार करें। जब उसने ये कहा तो पैगम्बर गिरामी इस्लाम की कब्र से मौला कायनात फरमाते हैं कि आवाज़ आई कि पैगम्बर गिरामी इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये आयत सिर्फ पैगम्बर गिरामी इस्लाम की ज़ाहिरी हयात तक महदूद नहीं है, बल्कि पैगम्बर गिरामी इस्लाम के पर्दा फरमाने के बाद आज भी पैगम्बर गिरामी इस्लाम वैसे ही वसीला है जैसे अपनी ज़ाहिरी हयात में वसीला थे। ये हो गया एक वाक़या, यहाँ तक बात वाज़ेह होगी बिल्कुल। दूसरा वाक़या वो है तफसीर इब्ने कसीर, उलमा अहले सुन्नत के बड़े आलिम इब्ने कसीर, उनकी तफसीर है तफसीर इब्ने कसीर। एक उनकी तारीख़ इब्ने कसीर है, वो तारीख़ के हवाले से है, और एक उनकी तफसीर इब्ने कसीर है। तफसीर इब्ने कसीर में वो इसी आयत के ज़ेल में लिखते हैं, एक अतबी नामी शख्स के हवाले से लिखते हैं, वो कहते हैं कि एक अतबी नामी शख्स वो कहता है कि मैं पैगम्बर गिरामी इस्लाम के कब्र मुबारक के पास बैठा हुआ था, भाई करीब मौजूद था। इतने में एक अरब बादिया नशीन और सहराई शख्स जो है वो पैगम्बर गिरामी इस्लाम के कब्र मुबारक के पास आया।
और कब्र मुबारक के पास आकर के उसने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, बल्कि वहाँ वो लिखते हैं कि उन्होंने वहाँ एक शेर पढ़ा, वो शेर बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं उसने शेर पढ़ा कि नफ्सिल फिदा ले कब्र अंत साकिनुहु। वो कहते हैं कि उसने शेर पढ़ा कि मेरी जान कुर्बान हो इस कब्र वाले पर, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह बनता है, वफ़ीहिल इफ़ाफ़ वफ़ीहिल जूदो वल करम, और इसमें जूदो करम और अफ़ो दरगुजर है। ये ऐसी अजीम शेर है पैगम्बर ग्रामी इस्लाम के मदा में, यानी उन्होंने नात में एक शेर कहा। वो कहते हैं कि उसके बाद उसने पैगम्बर ग्रामी इस्लाम के हुजूर दरख्वास्त की कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपको परवरदिगार आलम के हुजूर अपना वास्ता और वसीला करार देता हूँ। ये कहा और वो इराबी जो है वहाँ से दुआ मांग कर चला गया। अतबी कहता है कि मेरी आंख लग गई, मैं वहीं थोड़ी देर के लिए लेट गया और मुझे नींद आ गई और मैं सो गया, और मैंने ख्वाब में पैगम्बर ग्रामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। पैगम्बर ग्रामी इस्लाम को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा, ए अतबी, इस एराबी को जा करके बशारत दे दो, खुशखबरी दे दो कि अल्लाह ने तुम्हारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर दिया। मुझे वसीला बनाने के सदक़े में, मुझे जब वास्ता बनाया, वसीला बनाया, और जब पैगम्बर ने उस वास्ता और वसीला बन करके खुदा के हुजूर दुआ की, तो अल्लाह ने उस इंसान के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया। इसका मतलब ये है कि ये आयत जिस तरह हयात ज़ाहिरी में पैगम्बर ग्रामी इस्लाम के वसीला और शफी होने पर दलालत करती है, वैसे ही पैगम्बर ग्रामी इस्लाम के हयात ज़ाहिरी के बाद, विसाल के बाद, आज भी पैगम्बर ग्रामी इस्लाम के वसीला और वास्ता बनने पर दलालत करती। वाज़ेह की बात। तो ये सूरह निसा की आयत नंबर 64 भी इस बात पर दलालत करती है कि वसीला न शिर्क है न बिदत है, बल्कि एक ऐसा जायज़ अमल है और एक मुस्तहसन अमल है और एक अच्छा अमल है। मुस्तहसन यानी एक अच्छा अमल है कि जिसको परवरदिगार आलम पसंद फरमाता है। कहीं तो वो वब्तगू इलैहिल वसीला को हुक्म देता है और कहीं उस वसीले को खुद बयान फरमाता है कि अगर गुनाहों की माफ़ी चाहते हो तो मेरे पैगम्बर के पास आ जाओ, उनको वसीला बनाओ। जब उनको वसीला बनाओगे तो तुम्हारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर दिया जाएगा, चाहे वो गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हो, अगर वो तुम्हारे लिए दुआ कर दे। तो पैगम्बर ग्रामी इस्लाम की ज़ात वसीला है कुरान की आयत की रूह से। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।